मैं डॉक्टर शोभा एस कुमार, मैं रांची से आई हूँ और मैंने TDA 40 डेज बिफोर ज्वाइन किया था, लाइक 18 मई को। और आज 35 डेज में ही मेरे 44 RCT, 4 पोस्ट एंड कोर, 5 एक्सट्रैक्शन एंड 40 टूथ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग भी है, बिकॉज मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना कर पाऊँगी। एक्चुअली मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से लाइक काफ़ी गैप हो गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आती थी। मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती थी, बट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आती थी कि मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर पाऊँ और मैं पेशेंट पे वो काम कर पाऊँ। थियरेटिकली आई एम स्ट्रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम कॉलेज में मैंने आशली तो खैर कॉलेज में नहीं करी थी, और मुझे बस टाइपो पे ही मेरी प्रैक्टिस थी, ऑन पेशेंट मैंने नहीं करा था। तो उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी। एंड 10 ईयर्स गैप के बाद प्रैक्टिकल थेरी दोनों ही पार्ट में मैं बहुत ही लो कॉन्फिडेंस ही थी। तो जब मुझे गूगल से TDA के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने यहाँ डॉक्टर चंद सर को मैंने कांटेक्ट किया। जब उन्होंने बताया कि नहीं, यू कैन डू, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इतना गैप हो गया है, क्योंकि आपको सारा कुछ यहाँ बताया जाएगा, लाइक जितनी रिक्वायरमेंट थियरी पार्ट की है वो भी आपको यहाँ कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट की कि चलो मेरी इतनी गैप भी हो गई है, तो लाइक थियरी पार्ट, क्योंकि बिल्कुल आप विदाउट थियरी पार्ट आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है हर एक ब्रांच में, लाइक सर्जरी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी एंड जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जितनी भी थियरी पार्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ सफिशिएंट कराया जाता है। तो ये मुझे यहाँ का सबसे अच्छा पार्ट लगा। एंड मेरे तो खैर 2 बच्चे भी हैं, मेरे लिए ये इतना इजी नहीं था यहाँ पर आकर के करना, बट यहाँ पे PG की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सर ने मेरे लिए वो भी अरेंज करा दिया था पहले से ही, तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। लाइक मेरे बच्चे भी बहुत कंफर्टेबली PG में रहे, और मैं यहाँ पे आकर के मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। ये मेरे लिए बिल्कुल बिलीव करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेकर सोच नहीं पाती थी कि मैं किसी अदर सिटी में जाकर और इतने दिन मैं कहीं प्रैक्टिस कर पाऊँगी बच्चों को लेकर। बट यहाँ पे बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट भी है, एंड क्लिनिक का इन्वायरमेंट तो मैं बहुत ही अच्छा है, इतना पॉजिटिव यहाँ इन्वायरमेंट है। यहाँ के मेंटर और सर डॉक्टर सिंह तो एवरी डे हम लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं। वो हर एक पार्ट को ही लेकर के हमसे डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लिनिकली सिर्फ पेशेंट क्या कर रहे हो उसके बारे में, उसके अलावा हमें लाइफ में आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे हमें अपना क्लिनिक रन करना चाहिए, हमें कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सर बहुत अच्छा डिस्कस करते हैं। हम सबको बहुत अच्छे से गाइड किया इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ हमारे मेंटर्स डॉक्टर अंकुश है, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया। एक छोटी से छोटी भी पॉइंट होती है ना, वो हम सर से बहुत ही इजीली पूछ लेते हैं। सर कभी भी मना नहीं करते, हर एक स्टेप पे सर ने आकर के, कहीं अगर हम फंसते हैं तो भी सर आकर हेल्प करते हैं। और उन्हें पता होता है कि हमें कहाँ हेल्प करना है, कहाँ नहीं करना है। जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ हम वो कर सकते हैं, तो वो फिर हम पे छोड़ देते थे पेशेंट की, हाँ नहीं तुम करो। अब वो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह डिपेंडेंट ही रहें तो फिर वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर हम हर एक स्टेप हमारे सर ही सपोर्ट कर दें, वो भी अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें सर को अच्छे से पता है, इसलिए सर वो उसी पॉइंट पे आकर हेल्प करते हैं जहाँ बहुत नीड हो। और डॉक्टर जेसिका, डॉक्टर सुखमन मैम, वो एवरी डे इतने सपोर्टिव है हर एक मैटर में। हमारे लिए पेशेंट, हमारे एवरीथिंग उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और बहुत ही पॉजिटिव माहौल में एक होता है ना कि आप कहीं भी अगर वर्क कर रहे हो, वहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें काम करने में मज़ा आता है। तो ये पॉजिटिव थिंग है यहाँ पे कि हमारे आसपास जितने मेंटर्स हैं,
इतने अच्छे, इतने स्माइली हैं सारे। तो बहुत काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, और लाइक हर वक्त वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मैं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करती थी, क्योंकि लाइक मेरे इतना गैप हो गया था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं ना कर पाऊँ। जब फ़ोन पे सर मुझे बताते थे कि नहीं, बच्चे तो यहाँ एक सिंगल डे में लाइक 6-7 आरसीटी भी कर रहे हैं, तो मैं तो लाइक होता है ना कि मैं बिलीव नहीं कर पाती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, एंड 40 डेज में 44 आरसीटी मैं पेशेंट तक कर पाऊंगी, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। बट ये रियल है, और मैंने आकर यहाँ पे किया है, खुद से किया है सिंगल सिटिंग आरसीटी। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट तो सिंगल सिटिंग आरसीटी है, क्योंकि अब किसी पेशेंट के पास देखो इतना टाइम नहीं होता, और हर पेशेंट चाहता है सिंगल सिटिंग आरसीटी, तो यहाँ सिंगल सिटिंग आरसीटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये अच्छा है, बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, हमारे क्लिनिक के लिए भी, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें कितना मैं डिस्कस नहीं कर सकती, मैंने बहुत समराइज करके ऐसे डिस्कस किया है। बट मैंने तो आकर यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है, एंड हर एक पार्ट लाइक क्लिनिकल के साथ साथ एंड अदर पार्ट भी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो सर की मैं लाइक हमेशा थैंकफुल रहूँगी। सर ने हर एक तरह से मुझे सपोर्ट किया, एंड सारे मेंटर्स ने भी मुझे बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया। तो लाइक मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ से करके, और अब मैं जाकर अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती हूँ, और आई होप मैं अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया है यहाँ पे इतना वर्क करके इंडिपेंडेंटली। एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंटली करने को दे देते हैं पेशेंट सारे, मतलब हर एक तरीके से आप उसे हैंडल करो, तो वो ही सबसे मेन पॉइंट है आपको पेशेंट हैंडल करने का। तो यहाँ लाइक अपने क्लिनिक की तरह हम वर्क करते हैं, लाइक कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट से लेकर उनके जो भी आरबीजी लेने हैं, ओपीजी लेने हैं, और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान है, वो सारा कुछ हमें करना होता है। तो ये एक इंडिविजुअल होता है कि हम कंप्लीट उनका प्लान से लेकर के कंप्लीट ट्रीटमेंट तक ही हम देख रहे हैं। तो इससे लाइक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आई कैन डू कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एनी पेशेंट। सो थैंक यू सर, एंड थैंक टीडीए। एंड और एक पार्ट यहाँ पे स्टरलाइजेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। लाइक स्टरलाइजेशन के हर एक स्टेप हमें खुद करने होते हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें हर एक स्टेप के बारे में पता लगता है। अदरवाइज हमें कॉलेज में इतनी तो नॉलेज नहीं आती थी कि स्टरलाइजेशन बस हमने बस मशीनें ही देखी हुई थी, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो खुद से करके ज़्यादा क्लियर होता है। और स्टरलाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छी मेंटेन होती है, और ये सीखने की भी बात है कि स्टरलाइजेशन हमें हमेशा अपने क्लिनिक में भी मेंटेन करना चाहिए। एंड मैं आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। लाइक अगर मेरे कोई कलीग जो ये देख रहे हो, उन्हें भी मैं रिकमेंड करूँगी, लाइक अगर उन्हें लगता है कि मेरा काफ़ी गैप हो गया है और अब मैं नहीं कर सकती, और अगर वो करना चाहते हैं अपना क्लिनिक, तो वो ज़रूर टीडीए आकर ज्वाइन कर सकते हैं, और इट विल वेरी बेनिफिशियल टू यू। आई हाईली रिकमेंड। थैंक यू टीडीए।